जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है सूर्य के रणछोड़ योग की होने वाली है। सूर्य देखिए महत्वपूर्ण प्लेनेट होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, राजा होते हैं, राजा के समान आपको वैभव देने का कार्य करते हैं। धन भाव के स्वामी होकर ये दूसरे धन, एक धन आने का मार्ग खोल रहा है और एक धन जाने के मार्ग में बैठा हुआ है। धन आने का स्वामी धन जाने के मार्ग में, और साथ ही साथ देखिए बुध और गुरु के साथ इनकी युति हो रही है। हालांकि देखिए बुध के साथ तो वर्ष में 5 से 6 बार ये बुधादित्य राजयोग बना देते हैं, लेकिन गुरु के साथ क्योंकि सूर्य अनुशासित ग्रह है, डिसिप्लिन सिखाते हैं, वेल मेंटेन्ड होना सिखाते हैं, एक पंक्चुअलिटी लाते हैं जीवन में। तो सूर्य देखिए इस दौरान गुरु के साथ गोचर करें, क्योंकि जैसे अब की बार 16 जून को ये आपके द्वादश भाव में आए, तो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में भी ये आपके 16 जून को ही इस भाव में आएंगे, यानी कि एक वर्ष में आ जाते हैं। फिर हमने क्यों लिखा कि 12 वर्ष में, क्योंकि तब यहाँ पर गुरु नहीं होंगे। जब ये नेक्स्ट ईयर आएंगे तब यहाँ पर गुरु नहीं होंगे, गुरु आपके लग्नगत होंगे, जहाँ पर कि आपको आंशिक गजकेसरी राजयोग का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब सूर्य देखिए यहाँ पर आपकी शत्रुता के लिए, अब ऐसा नहीं है कि देखिए रणछोड़ का मतलब है आपके सामने जो भी आपके विरोधी स्वभाव से आएगा वो उसे रण छोड़कर भागना पड़ेगा। अब आजकल युद्ध वगैरह की तो स्थिति बनती नहीं है, तो इस समय पर कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति आपके साथ इस समय पर सहयोगी हो सकते हैं, जो आपके कार्य का क्रेडिट ले जाते हैं, आपको क्रेडिट मिलने नहीं देना चाहते हैं, या आपके पक्ष में जो भी होता है उसको खिलाफ करने का प्रयास करते हैं, तो यह रणछोड़ योग उनको इस समय पर काफ़ी परास्त करेगा। परिस्थितियां भी इस समय पर अगर आपसे टकराने का प्रयास करेंगी तो उनको भी परास्त करने में आप सक्षम हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ पूर्व में भी मैं बता दूं कि जब भी कोई अच्छा योग बनता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल ना निकालें कि आपके प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, आपको प्रयास करने पड़ेंगे और पहले की अपेक्षा ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सूर्य एक क्रूर प्लैनेट है और जीवन में आपके तरक्की के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी में सब वृद्धि के कारक होते हैं, स्थायित्व के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं। तो सूर्य देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक चीज़ें हैं वो सूर्य के ही पास हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी वृद्धि कारक प्लैनेट की, क्योंकि गुरु इनके साथ देखिए परम सात्विक ग्रह हैं, परम धार्मिक ग्रह हैं, और जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि कर देते हैं, सात्विकता के साथ, नैतिकता के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नवराशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए सूर्य धन के स्वामी होकर इस भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत विशेष है। सबसे पहले देखिए इस भाव में जो भी ग्रह आता है वो आपके खर्चों को नियंत्रित करता है। खर्च सूर्य अकेले होते तो यहाँ पर आपके खर्चों को बेतहाशा बढ़ाते, आपके बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता, या आपका कोई शासन प्रशासन से कोई ऐसा कार्य निकल आता जिसमें कि इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी हो जाता। लेकिन यहाँ पर गुरु है जो कि आपका एक भी खर्च व्यर्थ में नहीं होने देंगे। साथ ही कुछ चीज़ें आपको अचानक भी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि राहु का भी यहाँ पर प्रभाव है, राहु की नवम दृष्टि भी यहाँ पर है, तो चीज़ें जो होंगी वो अचानक होंगी। हॉस्पिटैलिटी कोई लगी हुई है उसके लिए समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक होते हैं। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो देखिए कोर्ट कचहरी में पड़े हुए केस को इस समय आप अपने प्रभाव के द्वारा, क्योंकि इस समय आप बेहद प्रभाववान व्यक्ति हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जब किसी कार्य के लिए आप उनके पास जाते हैं तो वो कहेंगे मेरा नाम ले लीजिएगा बस आपका काम हो जाएगा। ये वही लोग होते हैं जिनके सूर्य बेहद बलवान होते हैं। इस दौरान आप अपने नाम का भी डंका दसों दिशाओं में बजवा सकते हैं।
तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि आपके थोड़े से प्रयास बढ़ेंगे, लेकिन आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं या विदेशों में सेटल है, एमएनसी वगैरह में जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय का बहुत उत्तम कहा जा सकता है। आप देखिए युति दृष्टि संबंध, जब एक ग्रह की दृष्टि जहाँ पर मानी जाती है वहाँ पर दूसरे ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है, और जहाँ पर दूसरे ग्रह की दृष्टि होती है वहाँ पर पहले ग्रह की भी दृष्टि मानी जाती है। तो गुरु के माध्यम से इस समय सूर्य के पास 3 दृष्टियाँ हैं। इस समय खर्च जो होंगे वो आपके सुखों से संबंधित हो सकते हैं। घर में बहुत लंबे समय से कुछ खरीदना चाह रहे थे, रेनोवेट कराना चाहते थे, घर ही खरीदना चाह रहे थे, ये चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो इस दौरान आपकी ये सब चीज़ें होती हुई देखी जा सकेंगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन माता का सपोर्ट आपके साथ पूरा रहेगा। सप्तम दृष्टि शत्रुहंता बना रही है आपको। कोई कर्ज वगैरह ले रखा है उसको समाप्त करने के लिए इस समय प्रयास कर सकते हैं, या फिर आप जीवन में जो भी प्रतियोगिता लड़ रहे हैं, देखिए प्रतियोगिता तो हर स्थान पर होती है, उस प्रतियोगिता में आप अग्रणी रहने वाले हैं। नवम दृष्टि अष्टम स्थान पर जाएगी, तो ससुराल पक्ष से संबंध थोड़े से खट्टे मीठे रह सकते हैं कि कभी बिगड़ते हुए देखे जाएंगे, कभी शाम नॉर्मल होते हुए देखे जाएंगे। तो इस दौरान ससुराल पक्ष से जो संबंध है थोड़े से आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। अचानक वाली चीज़ों में आपको इस समय काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा, गुप्त चीज़ों में काफ़ी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अचानक धन लाभ के योग निर्मित होंगे। तो देखिए सूर्य के लिए एक विशेष उपाय, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य थोड़े से भी कमज़ोर हैं तो उनको देखिए सबसे पहले तो अपनी हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि बाथरूम से निकले टॉवेल कहीं फेंक दिया, और मतलब हर चीज़ जो है सही नियत स्थान पर और सही समय पर, कि एक पर्टिकुलर समय पर कार्य करने की आदत डालिए, ये आपके सूर्य को धीरे धीरे बहुत अच्छा कर देगी। इसके अलावा कुछ शास्त्रीय उपाय भी हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपने शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। नित्य प्रति सूर्य को अर्घ दें, सूर्य को सदैव अर्घ 3 धार का दें, कभी भी सूर्य को 1 धार का अर्घ न दें। इससे क्या होता है, सूर्य को यह अर्घ स्वीकार नहीं होता है। पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का प्रयास करें, पिता की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। लाल रंग की चीज़ें प्रत्येक रविवार को धर्म स्थान पर दान करें। गेहूँ भी आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। गेहूँ जो होता है सूर्य की ही कारक चीज़ होता है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।